लास्ट ब्लॉग में देखा होगा आपने, हमने चढ़ाई कर दी थी शुरू और हम थक के गए थे बैठ। थोड़ी देर किया हमने आराम और फिर हमने चढ़ाई कर दी थी शुरू। हम आगे गए तो हमें मिल गए तरुण भैया, उन्होंने ले ली थी हमारे लिए नींबूज। खैर अभी तो हमारा मन नहीं था पीने का। सबसे पहले आते हैं प्रथम दर्शन। यहाँ पर करा हमने दर्शन और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर तरबूज, खीरे, चेरीज, पपाया सब अवेलेबल है भाई मार्केट में। हमने सोचा सीढ़ियों से चढ़े पर हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम पैदल पैदल आगे आगे चढ़ते गए। यहाँ से 3 किलोमीटर बचा था अर्धकुंवारी। क्या सुंदर दर्शन थे मंदिर के भाई साहब दूर से। इतने में हमें दिख गए भैया होनी, भैया लोग जा रहे थे घोड़े से और हम पैदल पैदल। हम थोड़ी देर फिर गए थे थक, हम फिर गए बैठ। गर्मी बहुत थी भाई, आराम से बैठ के पी हमने वहाँ पर नींबूज। थोड़ी देर किया आराम और हमने दिया इस बात का ध्यान, बग्गी घोड़ा पैदल आने वाला हो, दिल हो साफ तो माता रानी बुला लेती है अपने पास। तरुण भैया आ गए थे, जय माता दी करते करते हम चढ़ गए ऊपर। और यहाँ पर पूरी फैसिलिटी है शाइन बोर्ड की, मदर डेयरी, पेप्सी, सारी चीज़ें अवेलेबल। ढोल भी है रात में जिसे नाचना हो। खैर तरुण भैया को लग गई थी भूख, हमने उनके लिए मील करा ऑर्डर। इतने में आ गया था उनका मील, राजमा चावल। हमने तो खाए थोड़े से राजमा चावल और आराम से बैठ के पी कॉफ़ी। अपनी बची हुई नींबू हमने दे दी थी वानर सेना को और ये देखो कितने स्वाद के साथ पी रही है वानर सेना। यहाँ से कटरा का नज़ारा, पूरा कटरा दिखता है भाई। आगे की सवारी शुरू हो रही थी हमारी घोड़े पे, हमने ले लिए थे घोड़े। तरुण भैया पीछे पीछे, हम आगे आगे और हम तो बहुत खुश थे बैठ के घोड़े पे। टकबक घोड़ा चलता गया और हमें मज़े आते गए। कई जगह तो घोड़े ने ऐसे टर्न लिए भाई, हमें तो डर भी लग गया था। पर खैर इनकी अपनी बंदी हुई चाल होती है, पूरी चाल से चलते हैं। घोड़े पे चलते गए और माता रानी के भवन के नज़ारे लेते गए। 1 घंटा लगा और घोड़े ने हमें उतार दिया माता रानी के भवन पे। इस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। जय मेरी शेरावाली माता की। यह है स्काई वॉक, यहीं से जाना था हमें अंदर, पर उससे पहले अपने फ़ोन सारा सामान काउंटर पे करना था जमा कर हम आ गए वापस। इतने में हमने कर लिए थे दर्शन और बहुत बढ़िया हो गए थे हमारे दर्शन कर हम सारे भाई वापस आए और उसके बाद हमने ली एक बढ़िया सी सेल्फी। अब बारी थी भैरव बाबा की। कैसे? रोपवे से, पर थोड़ी सी लाइन लंबी थी, हमारी तो टिकट बुक थी। खैर हमारा आया नंबर और हम चल दिए भैरव बाबा। 1 मिनट पे पहुंचा दिया रोपवे ने ऊपर। यह है भैरव बाबा का मंदिर। जरा सा ही कर पाए थे शूट, पुलिस वालों ने रुकवा दिया था फ़ोन। जय भैरव बाबा की। और यहाँ से माता रानी के भवन का नज़ारा बहुत ही सुंदर भाई, दिल हो गया खुश। अब वापस नीचे जाने का टाइम था, पैरों में से जान निकल रही थी उतरते वक्त। खैर हम नीचे उतरे और हमने उतराई कर दी थी शुरू। नीचे उतरे तो माता रानी का चमत्कार देखो, जरा सा ही उतरे थे हमें तो मिल गई एक गाड़ी। उसने हमें कहा नीचे उतार दूंगा और हमारी खुशी का तो भाई ठिकाना ही नहीं था। खैर उसने कुल 17 मिनट लिए और हमें भवन से नीचे छोड़ दिया, चेक पोस्ट से थोड़ा सा पहले। जय माता रानी का चमत्कार। हमने अपने आईडी कार्ड करे वापस और उसके बाद ऑटो लेकर हम चल दिए थे अपने रूम की ओर। क्या ही बताएं भाई साहब, 17 मिनट में नीचे आकर दिल की खुशी पूछो मत। हम पहुंचे रूम पे, वहाँ मंगवाई मैगी और चाय, हमने आराम से पी चाय और उसके बाद